हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 6 क्लास का रेशो। रेशो क्या होता है? एक तरह से रेशो हो गया हमारे पास उसमें दो क्वांटिटी में हमारा कंपैरिजन हो गया। जैसे रेशो क्या हो गया हमारे पास? दी रेशो ऑफ quantities of the same kind and in the same unit is a fraction. That shows how many times the one quantity is of the other. इसका मतलब जैसे हमारे पास है कोई भी दूर से 2:3, इसका जो फर्स्ट क्वांटिटी उसके 2 पार्ट है और उसके 3 पार्ट है। तो ये हमारे पास किसी भी दो क्वांटिटी में कंपेरिजन हो गया कि ए के 2 पार्ट हो गए और बी के 3 पार्ट्स हो गए। अब रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे प्लॉट करते हैं? रेशो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म को मतलब हमने उसको फ्रैक्शन, जैसे फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते थे, जैसे हमारे पास है 80:30। फ्रैक्शन मीन्स, रेशो मीन्स फ्रैक्शन। इसका मतलब 80/30, ये 0 से कट गया, 8/3, इट मीन्स 8:3। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, कैंसिलेशन नहीं हो सकती, वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब जैसे हमारे पास रेशियो है 150:400, इसका मतलब 150/400, जिस कट गया, ये 5 3 जा 5 8 जा, इसमें 3/8, इट मीन 3:8। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया हमारे पास। अब हमने निकालनी है दी रेशो ऑफ 200 ग्राम टू 4 kg। इसका मतलब 200 ग्राम इज टू 4 kg। अब ये ग्राम और केजी दो अलग अलग यूनिट है, सेम यूनिट पे करेंगे तो हम क्या करेंगे, 200 ग्राम इज टू 4 × 1000 ग्राम, इट मीन्स 200 ग्राम इज टू 4000 ग्राम। इसका मतलब 200 इज टू 4000, इसका मतलब 200/4000, 2 से 2 करिए, 2 1 जा 2, 20 इस 1/20, इट मीन्स 1:20 का हमारे रेशो आ गया। मतलब कि पहले हमारे पास ग्राम था और केजी था, तो हमने इस केजी को भी ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि 1 kg होता है 1000 का। अभी इसी हिसाब से हम करेंगे। अब इसमें हमारे पास कन्वर्जन आना चाहिए, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, आवर्स, मिनट्स। जैसे हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ 36 मिनट्स टू 2 आवर। अब 30 मिनट टू 2 आवर्स है, इसका मतलब क्या हमारे पास ये हुआ 36
मिनट्स इज टू 2 आवर। इसका मतलब हमारे पास जो 36 मिनट्स है इज टू 2 इंटू 60, यही मिनट्स बढ़ गए बिकॉज 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। तो ये हो गया हमारे पास 36 मिनट्स इज टू 120। अब दोनों मिनट्स हो गए तो मिनट्स हटा देंगे। अभी कटेगा 6 6 जा 6 20, 2 3 जा 2 10 जा, इट मीन्स 3/10। इसका मतलब ये आगे रेशो 3:10 का रेशो आ गया। अब जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है दी रेशो ऑफ 250 ml इज टू 2 लीटर। तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होते हैं। इसका मतलब लीटर को हम 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीलीटर हो जाएगा। ये हमारे पास है 250 मिलीलीटर इज टू 2 लीटर। ये होगा हमारे पास 250 मिलीलीटर इज टू 2 इंटू 1000। अब ये मिलीलीटर बन गया। इट मीन्स 250 मिलीलीटर इज टू 2000 मिलीलीटर। इसका मतलब 250 इज टू 2000। इसका मतलब 250/2000। 0 से 0 कट गया, 5 5 जा 5 4 जा 0, 5 1 जा 5 8 जा, इट मीन्स 1/8। मीन्स 1:8 का रेशो आ गया। वहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। इसका नाम द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल आर 480 and 384 रिस्पेक्टिवली। एक्सप्रेस दी रेशो करनी है तो क्या होगा हमारे पास, दी रेशो निकालनी है। ये सॉल्यूशन दी रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इज टू that of the girl। इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज इज टू नंबर ऑफ गर्ल्स। इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, बॉयज 480 इज टू 384। इसका मतलब 480/384। चलिए 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 2 4 जा 0, 2 1 जा 2 9 जा 2 2 जा, अगेन 120, 2 9 जा 2 6 जा 60, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, अगेन 30, 2 2 जा 2 4 जा, अगेन 15 1 2। इसका मतलब और ये 15/12, ये 3 5 जा 3 4 जा, इट मीन्स 5/4। इट मीन्स 5:4 का रेशो आ गया हमारे पास। नहीं करना है द रेशो ऑफ 75 पैसा टू ₹3। इसका मतलब 75 पैसा इज टू 3 रुपीज़। इट मीन 75 पैसा इज टू 3 इंटू 100 पैसा। इट मीन 75 इज टू 300। 75/100
300, 5 से गया, 5 1 जा 5, 5 5 जा, 5 6 जा 0, 5 3 जा, और 5 1 जा, 5 2 जा, 3 1 जा, 3 4 जा, इट मीन 1/4, इट मीन 1:4 हमारा ये आंसर आ गया। ये तो हमारे क्वेश्चंस थे। अब जैसे क्वेश्चन है, आउट ऑफ 72%, मतलब कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ से कितने हैं 72, और नंबर ऑफ मेन से 28। तो हमने निकालना है द रेशियो ऑफ मैन टू दैट ऑफ वुमेन। इसका मतलब हमें टोटल पर्सन दे रखा है, मैन दे रखा है, तो सबसे पहले हम 1 निकाल देंगे। नंबर ऑफ वुमेन्स कितना देंगे, टोटल में से मैन माइनस कर देंगे, कितना आ गया 12 - 8 = 4, 12 6 - 2 = 4, 44 आ गया। आपने निकालना है द रेशियो ऑफ मैन the ratio of number of men to that of women. It means number of men is to number of women. It means number of men कितने हैं हमारे पास 28, 28 is to 44, इसमें मतलब 28/44, 7 4 जा नहीं, 2 1 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 जा 2 7 जा 2 1, इट मीन्स 7/11, इट मीन्स 7:11। अब उससे निकालना है मैन टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। इसका मतलब द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन to the total number of persons। इसमें इसका number of men is to total number of person। men कितने हैं 28 is to 72, इसका मतलब 28/72, 2 1 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 6 जा 2 7 जा 2 1 जा 8 जा, इट मीन 7/18, इट मीन 7:18 रेशियो होगी। ये तो हमारे पास होगी रेशियो की क्वेश्चंस होगी इस तरीके से। अब इसमें पढ़ते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब जब दो रेशियोस इक्वल होती हैं तो उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। अच्छा, इससे पहले हम करते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशियोस। कंपैरिजन ऑफ रेशियो, बताइए कौन सी रेशियो बड़ी है। सुबह हमने निकाल दिया 5:12 एंड 3:8। इसमें निकालना कौन सी है, तो 5:12 का मतलब 5:12, इट मीन्स 5/12 एंड 3:8 मीन्स 3/8। इसका मतलब ये इतना है कि कौन सा फ्रैक्शन पड़ा हमारे पास, जो फ्रैक्शन पड़ा होगा वो हमारे पास वो वाला रेशियो पड़ा हो जाएगा। चलो जी, पहले 12 और 8 है, तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 24। अब दोनों के डिनोमिनेटर जो है हम 24 करेंगे, इट मीन 5/12 कितना करना हमने 24, तो क्या इससे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 हो गया, 3/8 24 करना है, 3 से करेंगे 9। ऐसा कौन सा पड़ा हमारे पास 10/24 इज ग्रेटर देन 9/24,
10/24 means 5/12 is greater than 3/8. 5/12 means 5:12 is greater than 3:8. तो ऊपर से कंपेरिजन। अब हम पढ़ते हैं प्रोपोर्शन। इसमें 2 रेशो है, 3 है, उसको हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में वो लिख सकते हैं इस हिसाब से कंपेरिजन करके। अब प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब एन इक्वलिटी ऑफ 2 रेशो is called a मतलब दो रेशो अगर इक्वल होती हैं तो प्रोपोर्शन होती है। जैसे 6:18 इज इक्वल टू 1:3। अब कैसे पढ़ सकते हैं दो रेशो हमारे पास कंपेरिजन कैसे करेंगे? जैसे हमने निकालना है 40:70 एंड 200:350। तो हम 40/70 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे 4/7 4:7 और 200/350 कट गया 5 4 जा 5 7 जा, इट मीन्स 4/7 4:7। इसका मतलब दोनों रेशो सेम है, तो इसका मतलब 40:70 इक्वल टू 200:350। तो ये प्रोपोर्शनल हो गए। इसका मतलब 40:70 इज प्रोपोर्शनल टू 200:350। प्रोपोर्शनल लिए 4 डॉट आते हैं। ये हमारे पास प्रोपोर्शनल। अच्छा, प्रोपोर्शनल अगर हमारे पास कोई 4 नंबर दे रखे हैं, जैसे हम इधर रखे हैं 40 30 60 65। ये बताने ये प्रोपोर्शन में है नहीं है, तो इसको मतलब इसको प्रोपोर्शन होता है। ये 2 हो गए हमारे पास, तो हम 40:30 इट मीन्स 40/30 4/3 इट मीन्स 4/3 हो गया 4:3। ये हो गया 60:65 इट मीन्स 60/65। ये हो गया 45 है 45 है। 15 चौको और 15 3 इट मीन्स 4/3 मतलब दोनों रेशो सेम है। इसका मतलब 40:30 इक्वल टू 60:45। सो हेंस 40 30 60 45 आर इन प्रोपोर्शनल। मतलब प्रोपोर्शनल एक मेथड तो ये है हमारे पास। दूसरा मेथड ये है, ये हमारे पास 4 नंबर है, इसका मतलब ये एक्सट्रीम हुआ और ये मीन हुआ। तो हम पहले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकालेंगे। इट मीन्स 40:45 कितना जाता है हमारे पास 0 1700 नहीं 1800। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन। इसका मतलब 30:60 इट मीन्स 1800। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। सो हेंस 40 30 60 45 आर इन प्रोपोर्शन। अगर ये प्रोडक्ट एक्सट्रीम और प्रोडक्ट मीन अगर नॉट इक्वल टू जाते हैं तो प्रोपोर्शन में होंगे, या फर्स्ट 2 की रेशो और लास्ट 2 की रेशो को अगर इक्वल नहीं होती तो हमारे पास
नॉट इन प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। अब हम कहते हैं जैसे हमारे पास फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन दे रखे हैं। मतलब हमारे पास जो है क्वेश्चन द फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ terms of a proportion are 12, 8 and 14 respectively. Find the second term. इसका मतलब तो सेकंड टर्म फाइंड करें। सेकंड टर्म सपोज करेंगे लेट द सेकंड टर्म इक्वल टू एक्स, तो क्या होगा 12x 8 और 14 आर इन प्रोपोर्शन। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, सो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म। इसका मतलब 12 इंटू 14 इक्वल टू एक्स इंटू 8। सो एक्स इक्वल टू 12 इंटू 14 अपॉन 8 कैंसिल करते हैं। 2 4 जा 2 7 जा 4 1 जा 4 3 जा, इट मीन्स 21 इक्वल टू एक्स, इट मीन्स एक्स इक्वल टू 21। तो हमारे पास इक्वल टू एक्स इक्वल टू 21 आ गई। ये तो था हमारे पास देख। अब जब हमारे पास होता है क्वेश्चन आता है ए बी सी, ए बी सी आर कंटिन्यू प्रोपोर्शन। इसका मतलब ए बी सी का कंटिन्यू प्रोपोर्शन में बी 2 बार आ जाएगा। ए इज टू बी इज प्रोपोर्शनल टू बी इज टू सी। अब जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन का। अभी क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 9 एंड 25। इन दो के बीच का 9 और 25 के बीच का हमने मीन प्रोपोर्शन से लेट मीन proportional between 9 and 25 इक्वल टू एक्स। इसका मतलब 9x और 25 ये हमारा कंटिन्यू होता है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, मीन का स्क्वायर मीन्स 9 इज टू एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स इज टू 25। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 9 इंटू 25 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, इट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू दिस, ये जाता है बस 9225, इट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाता है पास 15 का स्क्वायर। अब पावर सेम है तो इक्वल कब होगा, जब बेस भी सेम होंगे, नीचे बेस तब पावर होता है। तो ये रखोगे दी
powers are same, so bases must be equal. So 15 equal to x equal to 15. It mean proportional between 9 and 25 equal to x equal to 15. ये तो नहीं है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे दिया हुआ है इफ 3x 12 are in continue proportion, find the value of x. चलो ये कंट्री फॉर्म है, तो इसका मतलब 3x x 12 are in proportion, तो फिर हमारे पास हो गया, so this implies product of means equal to mean terms equal to product of extreme term. इसमें तो x into x equal to 3 into 12. It means x is equal to 36. So x is equal to 6 का square. So same way फिर the hours are same, so bases must be equal. So x equal to 6 ये हमारी वैल्यू है। कई बार होता है हमारे पास मीन पोर्शन लास्ट में क्यों होता है, जैसे 25, 35 और x आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन फाइंड द x, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 25 is to 35 कॉमा x वो 35 कॉमा x 30 बीच वाला जो है हमारे पास दो बार रिपीट हो जाएगा, फिर सेम हुई। सो दिस इम्प्लाइज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म, means 25 is to x equal to 35 into 35, x equal to 35 into 35 upon 25, 5 5 जा 5 7 जा 5 1 जा 5 7 जा, it means x equal to 7 into 7, x equal to 49 वैल्यू। अब ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें दिया हुआ है द रेशो ऑफ लेंथ, मतलब कि हमें द रेशो ऑफ लेंथ एंड विड्थ देखिए 5:2 और विड्थ रखिए 50 मीटर, हमने लेंथ फाइंड करनी है। इतना मतलब लेंथ इज टू विड्थ क्या है 5:2, हमने लेंथ मान लेते हैं x मीटर है, तो क्या हो जाएगा x is to 50, तो इसका मतलब ये दोनों रेशियो सेम होंगी, तो इसका मतलब x is to 50 इक्वल टू 5:2, फिर सेम हुई प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, इट मीन्स x into 2 इक्वल टू 50 into 5, ओके x इक्वल टू
50 इंटू 5/2 ये हो गया 25, x हो गया 125। इट मीन्स लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड कितना आ जाएगा हमारे पास, x मीटर इक्वल टू 125 मीटर, ये हमारे पास। इसी हिसाब से हमने प्रोपोर्शनल क्वेश्चन करने हैं, हमें 4 थी होंगे तो ये प्रोपोर्शनल करना है। अगर कंटिन्यू प्रोपोर्शनल होगा तो हमारा मिडिल वाला जो है 2 बार रिपीट हो जाएगा। अगर 2 रेशियोज दे रखी हैं और एक लिमिट दे रखी है, एक यूनिट दे रखी है, दूसरी फाइंड करनी है, तो दोनों के रेशियो सेम होगी हमारे पास, तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हम इस आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे अगर डाउट है तो। और अगर समझ आता है ठीक है, और ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।